अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रमज़ान के हवाले से मेरा पहला ड्रेस कंप्लीट हो गया है, सोचा डिटेल्स आपसे शेयर कर दूँ। ये ड्रेस लास्ट ईयर मैंने लिया था फैशन फ्लेयर से। 2 पीस के हवाले से मुझे ये ड्रेस 2000 या 2500 रुपीज़ का मिला था। अब जब मैं इसे स्टिच करने बैठी देन आई रियलाइज्ड कि अगर 11 से 15 साल तक की बच्ची का एक कंप्लीट ड्रेस इससे बनता तो बन सकता था, लेकिन चूँकि मेरी थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है फिटिंग्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं, शलवार का घेर भी ज़्यादा होता है, तो उस हवाले से ये कपड़ा पूरा फिट नहीं बैठ रहा था। मेरे बाल इतने झड़ते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरे हुए नज़र आएंगे। अच्छा जी, अब बात आती है कि यहाँ पे क्यों मैंने इस शलवार इसमें प्रेफर नहीं की। वजह ये बनी कि इसके साइड के ऊपर दोनों साइडों पे आपने एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस देखे हुए हैं कि साइड पे कुछ मार्जिन तो वो छोड़ते ही हैं कि इस पर एम्ब्रॉयडरी ना हो, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने ब्राय नाम एम्ब्रॉयडरी करके दी हुई थी। साइड पे बहुत ज़्यादा मार्जिन देखें, 8 इंच तो यहीं पे छुटा हुआ है। और जो दूसरा पीस था ना, जिससे मैंने कुर्ती का कपड़ा निकाला था, यानी कुर्ती निकाली थी, इन्होंने 2 पीसेस में ये फैब्रिक बेसिकली दिया था, शलवार का अलग, शर्ट का अलग, और शायद बाजुएँ अलग दी थी। मुझे नहीं समझ में आई कि इस पूरे कपड़े को तोड़ फोड़ के पेश करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ फैब्रिक के ऊपर साइड के हिस्से बहुत ज़्यादा खाली छोड़े हुए थे। एम्ब्रॉयडरी तो बहुत खूबसूरत हुई है, नो डाउट, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन चले जी, हमने फिर क्या किया कि इसकी जस्ट कुर्ती बनाई है। शलवार की चौड़ाई इसमें पूरी नहीं पड़ रही थी, तो मैं क्या ही करती, मैंने फिर शलवार क्या बनाई है वो आगे चल के दिखाती हूँ। इतना कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया है, समझें कितना बचा होगा। एक कुर्ती का बैक पल्ला निकल सकता है और स्लीव के आगे थोड़ा सा बॉर्डर लग सकता है, दैट्स इट। अभी आपको पता चल जाएगा कुर्ती कितनी चौड़ी सी बनी है। लास्ट ईयर मैंने ओपन शर्ट के हवाले से ये कुर्ती की कटिंग आपको ड्रेसिंग में यहाँ पे बताई थी, तब मैंने स्टिच नहीं की थी, लेसेस वगैरह ला के रखी हुई थी, तो सोचा मैं अब इसको कंप्लीट करती हूँ। इसके नेकलाइन को आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं भी आपसे बताती हूँ। फिर इसके बाद देखते हैं कि असी की करना एनो बनने लाई दा, फिर इस तो बाद नवा काम करी दा। अच्छा, शलवार का कपड़ा आपको याद है पोल्का डॉट्स वाला, ये मैंने इसके साथ, भाई वाइट शलवार तो बनानी थी ना मैंने, तो मैंने सोचा इसी के साथ पेयर कर ली जाए। और दूसरी चीज़, मैंने इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब जो आप शलवारें देख रहे हैं वो ज़्यादातर सिंपल आ रही हैं। लास्ट ईयर या बिफोर जितना भी हमारे पास टाइम था, उसमें शलवारों की डिज़ाइनिंग बड़ी चल रही थी। अब ट्राउज़र्स के ऊपर हल्की फुल्की है, लेकिन ज़्यादा डिसेंट काम चल रहा है। लेसिस का काम इतना ज़्यादा शदीद नहीं रह गया जितनी शिद्दत से पिछले 3 सालों में मैंने जब से ड्रेसिंग वीने को स्टार्ट किया तब से था। और दूसरा पता है क्या है, अपने बजट में रह के भी तो कोई काम करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन लेसेस। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक बिल्ली का बच्चा दिखा रही हूँ, और बिल्ली का बच्चा ये मेरी क्लास में मैं जब बच्चों को पढ़ा रही थी ना, थोड़ा सा आगे चल के नज़र आता है, ये रहा, ये आ गया था, कहता मिन्नू भी पढ़ाओ, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ। इसको पता नहीं किसी दूसरी बिल्ली ने मारा होगा, तो बेचारा आके बैठ गया यहाँ पे, काफ़ी देर तक रहा। फिर मैंने इसे उठवा के ना तो दूसरी जगह रखवाया है, ये ना बच्चे इसे खेलते खेलते इसको कुचल ही दें, चोट ही लग जाए। तो ये हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था यहाँ से। बड़ा क्यूट सा, प्यारा सा, और इतना फोटोजेनिक है, इसने तस्वीरें भी इतनी प्यारी प्यारी खिंचवाई हुई है ना कि ना ही पूछे। चलें जी, इसको यहाँ से करते हैं ख़त्म, आ जाते हैं काम की तरफ, घर वापस। यहाँ पे आप लोगों ने ये नेकलाइन की डिटेल वीडियो ड्रेसिंग में यहाँ पे देखनी है। मेन इशू यहाँ पे ये था कि कुछ बहनें कह रही थी कि हम जो नेकलाइन के ऊपर, एक बहन का ख़ास करके कमेंट आया था और मुझे दिल को लगा जाके ठा करके वाला, कि लेसेस मैंने लगवाई और बाहर की तरफ थी, फ्रंट एंड बैक पे लगवाई, मेरे गले पे इतनी इचिंग हुई, मैंने गला खुलवा के, अल्लाह गले कैसे खुलवा लेते हो आप, कैसे मतलब उसको उधड़वा के क्या ही फिनिशिंग रह जाती होगी ना। तो यहाँ पे फिर मैंने ना आइडिया दिमाग लड़ाया, हालांकि फ़ैशन में है, लेकिन बात पता है क्या होती है, फिर उसको आप उस फैशन को अपने हिसाब से कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। तो उसके लिए फिर मैंने ये लेस चुनी थी। ये लेस जो है, ये ना मिल्की लेस है ना वो रेशमी वाली, उसके बीच बीच का कोई है जिसके ऊपर सीक्वेंस आजकल चल रहे हैं। तो इसको फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई करके देखा तो मुझे अच्छा लगा ये आइडिया, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। और यहाँ पे ये गोल दायरा सा बना हुआ था। जिन बहनों को ये सीखना है, अभी तक ये वीडियो नहीं देखी, तो ड्रेसिंग में यहाँ पे मैंने कल और परसों 2 वीडियोस शेयर किए हैं, इसी कुर्ती के गोल दामन की और इसी नेकलाइन की, तो आप इसे वहाँ जाके देखिएगा। यहाँ पे दिखाने का मेन मकसद ये है मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, कहाँ से आइडियाज़ पिक किए, किस तरीके से इसके ऊपर काम किया, और कपड़ा ख़ास करके कहाँ से लिया ना। अच्छा, ये लेस के बारे में अगर पूछें तो ये मेरे ख्याल में 150 रुपये गज़ के हवाले से मिलती है, लेकिन जो लोकल मार्केट से यानी बाज़ारों वगैरह से जो मिलती है, जिसे मैं कहूँ, मैं ये नहीं कह रही लेसिस कोई ब्रांड से मिली हुई हैं, मतलब जुमा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार से जो लेसिस मिलती हैं, कंपैरेटिवली उनकी क्वालिटी सीक्वेंस में
कम है। तो इस वजह से अभी तक तो मैंने लोकल मार्केट से कोई सीक्वेंस वाली लेस लेके अपने कपड़ों के ऊपर नहीं लगाई है। तो चलें जी, इसको अब हमने गले को कर लिया था कंप्लीट। कमीज़ की फुल लुक आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जाती है। फिर इसके बाद मैंने ना इसके गोलदामन की वीडियो बनानी थी। इसके बाद हमारे ख़ानदान में एक निकाह हुआ है माशाल्लाह से, अभी उसकी शादी की तैयारी, और भाई मुझे फिर से तैयार कर रहा है कि एंगेजमेंट पे तो बेटा तुम चली गई हो तो तुम्हें शादी पे भी जाना पड़ेगा। और मैं कह रही हूँ रात दे वेले खुदा दा वास्ता मैनू बाहर ना लेके जाया करो, मेरी अक्खां च तकलीफ़ होती है। लेकिन भाई है कि वो मानने का नाम नहीं ले रही, और भाई ने इसको इतनी सख्ती से बंद कर दिया, या फिर पैक करने वाले ने इतनी सख्ती से बंद कर दिया कि एहदे अंदरों जी चीज़ां वारद होनियां ना वो कितने किरदियाँ ना रहन, है ना, डिगदियाँ ना रहन। जिनको पंजाबी आती है ना उनको मेरी बात की समझ में आ गई होगी। चलें जी, यहाँ से अब हम करते हैं इसको काटू काटू। और हो ही नहीं रहा था, और मेरे पीछे आकर ना कोई चमटे बेचण वाले तो कोई चुल्हे बेचण वाले आ गया। रात दे वेले मैं वॉइस ओवर करनी होंगी, फिर भी इर्द गिर्द मुहल्ले कोई ना कोई आए रहता, चलो उन्हों की अपनी। अच्छा जी, ये चॉकलेट कनाडा से शायद आई हुई है, क्योंकि मेरी बहन भी जब आई थी ना तो वो ये लेके आई थी। खैर पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं, लेकिन इसकी शक्ल बता रही है कि ये वहाँ से आई, क्योंकि ये जो दूल्हा वाले हैं ना कनाडा से आए हुए हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी करते हैं साइड पे। इसको बाद में मैंने इसमें वो चीज़ें खा ली थी जो खाने लायक, जो मिठा मिठा था मैंने बच्चों में बांट दिया। अच्छा जी, फिर गोल घेरे की मैंने यहाँ पे की थी वो क्या बोलते हैं फिनिशिंग तो इसको मैंने करते करते असल पता है क्या, खाने पीने की चीज़ें देख के ना दिमाग डाइवर्ट हो गया कि मिठा कुछ खाना चाहिए। अच्छा जी, चले अब इसकी मैंने यहाँ पे आपको तरीके बता दिए हैं कि किस तरीके से गोलदामन के ऊपर काम किया जाता है। अच्छा, ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर, गोलदामन के ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियोस शेयर किया है। मेरे ख्याल में ये 5वीं या चौथी वीडियो है। हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके काम पेश करूँ। रिपीटेशन से मुझे भी बड़ी अजियत होती है, और आप लोगों का टाइम अगर 1 सेकंड में मैं फ़जूल ज़ाया करूँ ना तो मुझे ये तकलीफ़ होती है कि इंसान जो है ना वो किसी दूसरे को तकलीफ़ और अजियत में मुब्तला ना करे। हर चीज़ का मुहासबा है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के मुतालिक पूछना है, मैं तो ये खौफ रख के काम करती हूँ। अच्छा जी, अब ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर मेरे कितने रह गए हैं, 2K है ना, 2K लोग रह गए उसको 100K करने तक। फिर मुझे नहीं पता कि मेरा सिल्वर बटन भी आएगा। उसके बाद देखते हैं क्या सरप्राइज़ आप लोगों को मिलता है। कोई अच्छा ही वाला हो तो अच्छा हो। मेरे लिए दुआएं करनी है आप लोगों ने, जो मैं चाह रही हूँ वो काम मेरे कंप्लीट हो जाए। इस वक्त पता है क्या, वो सुजुकी के ऊपर नहीं बेचने आते, किन्नू ले लो, तो मतलब पूरा दिन महंगा बेचते हैं, शाम के टाइम वो सस्ता करने गलियों में बेचने आ जाते हैं कि अगले दिन नवा मतलब कोई फ्रूट चुक के लैन। आपके भी इधर ऐसे ऐसे घूमते हैं, बताइएगा मुझे। चलें जी, अब मैंने इसको इस तरीके से गोल गोल कर लिया था। अच्छा, इन दोनों की वीडियोस चूँकि ड्रेसिंग मेन्यू पे मौजूद हैं, छोटे छोटे क्लिप्स मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को रिमाइंडर दे सकूँ कि मैंने ये काम किया है। और जो बहनें सिर्फ मेरे व्लॉग्स देखती हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि ये काम मैंने ड्रेसिंग मेन्यू यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं बहुता बोलन रही हूँ तो ड्रेसिंग मेन्यू तो मैं घट बोल दी अच्छा जी, अब इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, कंप्लीट कर दिया है। ये कुर्ती हो गई थी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये रात को कंप्लीट हुई। उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं पड़ी थी। शलवार इसके साथ जो मैंने सेलेक्ट करके रखी हुई थी वो शलवार मैंने स्टिच कर ली थी। खड़ी शलवार ये रही, और खड़ी शलवार मैंने बहुत दफ़ा आपको बेल्ट वाली बताई हुई है। बस यही सब कुछ था, और कंप्लीट लुक में ड्रेस का ये है। इसके साथ दुपट्टे की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रॉलर या स्कार्फ लेती होती हूँ। कमीज़ की लेंथ बनी है 38 इंचेस, बाजू के आगे जस्ट पलटे के साथ मैंने गुम सिलाई में ये लेस अटैच कर दिया है। दैट्स इट, सिंपल इज़ एलिगेंट। मैंने इसके अंदर जो साइड का जितना कपड़ा था ना सादा निकाल फेंका, तभी तो मैं पूरा सूट नहीं तैयार कर पाई इस कपड़े का। और वैसे भी इसकी शलवार मुझे नहीं लगता अच्छी लगती। तो ये है कंप्लीट लुक इस ड्रेस की। बताइएगा कैसा लगा मेरा। और पीछे जो देख रहे हो ना आप, वो भी कपड़े हैं जिनको अनस्टिच करना। नीचे ये गंदा जिसे बाद में झाड़ू लगा के मैं साफ़ करूँगी, कतरन है तो नीचे गिरती ही रहती हैं। और टेबल के बारे में जो मैंने पूछ रही हैं, इंशाल्लाह जब मैं बनवाऊँगी तो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। पांचे के ऊपर ऊपर और नीचे मैंने सिलाई लगवाई हुई है ड्रेसिंग मेन्यू वाली बाजी से और यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये धागे जड़े ने ना कढ़ाई दे पीछे ऐ नहीं हटण वाले। रब रखा, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।